हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। स्वागत करती हूँ आप सभी का। इस रीडिंग में हम ये देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी लोग नो कांटेक्ट में हो, सेपरेटेड हो, आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, आप बिल्कुल हताश निराश हो चुके हो, डिसअपॉइंट हो चुके हो। आप हर रीडिंग में देखते हो, सुनते हो कि यूनियन होगी, क्यों नहीं हो रही है, जबकि काफ़ी सारे लोगों को, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं अपनी रीडिंग की बात कर रही हूँ, हर तरह की एनर्जी मैं आपको बताती हूँ। मुझे मेरी रीडिंग में हर तरह का सिचुएशन दिखाई देता है, जो भी रीडिंग में आता है मैं आपको बताती हूँ। पर कई लोग सिर्फ वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। तो इस रीडिंग में हम यही देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आपका यूनियन क्यों नहीं हो रहा है आपके पार्टनर के साथ। आखिर वजह क्या है, रीज़न क्या है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपका यूनियन क्यों नहीं हो रहा है। सामने वाले पर्सन भी चाहता है कि नहीं, चाहती भी कि नहीं, जो भी हैं, मेल फीमेल, सामने वाले जो भी हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सबके लिए ये रीडिंग है और टाइमलेस है। सिर्फ आप ही चाहते हैं उनका साथ, या वो भी चाहते हैं आपका साथ, आपके साथ यूनियन करना। क्यों नहीं हुआ है अभी तक आप दोनों का यूनियन? आखिर क्या चीज़ आप दोनों को यूनियन में आने से रोक रही है? यूनिवर्स बताएं मुझे, इनका यूनियन अब तक क्यों नहीं हुआ है। सबसे पहले बताएं मुझे, इनका जो पर्सन है, क्या इनके साथ यूनियन चाहते हैं? मेरे व्यूवर से यूनियन करना चाहते हैं? क्या है इनके पार्टनर की फीलिंग्स? क्या इनके साथ यूनियन करना चाहते हैं वो? डेफिनेटली जजमेंट है यहाँ पर। ठीक है, जजमेंट है यहाँ पर। मैंने क्यों कार्ड को उल्टा रखा है? एक दिन किसी ने कमेंट किया था कि आप कार्ड को उल्टा क्यों रखते हो। तो ये जो पिक्चर होता है ना, ये काफ़ी ओपन होता है। ठीक है, कई पिक्चर जो होता है, कई कार्ड में काफ़ी ओपनली बिल्कुल दिखाया गया होता है, काफ़ी न्यूड होता है, बिल्कुल नेकेड। तो इसलिए मैं इसको उल्टा रख देती हूँ। हाँ, तो मैं ये बात कर रही थी, ये जो पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये चाहता है आपका साथ या चाहती है, सेकंड चांस देना चाहते हैं इस कनेक्शन को। यूनिवर्स से दुआ करते हैं, प्रे करते हैं, आपके बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं। गलती किया था तो मन ही मन माफ़ी मांगते हैं आपसे, या आपको माफ़ करना चाहते हैं ये। ठीक है, अगर आप कुछ करते हो, कोई एक्शन लेते हो, आप मनाने की कोशिश करते हो, माफ़ी मांगते हो इनसे, गलती हुआ था अगर आपसे तो ये व्यक्ति आपको माफ़ कर देंगे। ठीक है, ये आपकी तरफ से एक्शन चाहते हैं अगर आपको लेने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने कुछ गलती करी थी, इनकी गलती नहीं थी पर आपसे मिस्टेक हो गई, तो ये व्यक्ति आपको माफ़ करने के लिए रेडी हैं। अगर आप एफर्ट्स करते हो तो बिल्कुल ही आपको माफ़ कर देंगे, आपको सेकंड चांस दे देंगे। ठीक है, और इनसे गलती हुआ था तो ये खुद माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। ये यूनिवर्स प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों यूनियन में आ जाओ, आपकी कनेक्शन को सेकंड चांस मिले, ये खुद चाहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि ये जो व्यक्ति हैं ये खुद आपका साथ चाहते हैं और यूनियन में आना चाहते हैं। बिल्कुल, अब देख लेते हैं आप दोनों अब तक यूनियन में क्यों नहीं आए हो। यूनिवर्स बताएं मुझे, मेरे व्यूवर्स जो सेपरेटेड हैं, नो कांटेक्ट में हैं, अलग हो गए हैं, ये दोनों बिछड़ गए एक दूसरे से, बताएं मुझे अब तक ये यूनियन में क्यों नहीं आए हैं? आखिर क्या चीज़ रोक रही है? फुल, कोई एक पार्टनर यहाँ पर केयरलेस है, केयर फ्री है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझता, नहीं समझती, अंडरस्टैंड नहीं करता दूसरे पर्सन को। कोई है यहाँ पर, कोई एक व्यक्ति काफ़ी मैच्योर है, मैच्योरिटी देखना चाहते हैं, या एक को ऐसा लगता है कि उसने मुझे ग्रांटेड लिया था, वो कभी मेरा सुनता ही नहीं है, सुनती नहीं है, वो फुल वाले एनर्जी में है, न खुद का ख्याल रखते हैं, न मेरा ख्याल रखते हैं, न हमारे रिश्ते का ख्याल है, उसको कदर ही नहीं है। मैं इसको समझाना चाहता हूँ, कहती हूँ, मैंने कितना कहा है उससे, अपनी बात कहने की कोशिश करके देखा है, पर वो मेरा कभी सुनते ही नहीं हैं। बस अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, जो वो करना चाहते हैं वो करते हैं।
ये आपके पार्टनर का सोच है या तो ये आपका सोच हो सकता है। ठीक है, तो कोई एक व्यक्ति को, आप दोनों में से किसी एक पर्सन को ऐसा लगता है कि वो ग्रांटेड लेते हैं, वो केयरलेस हैं, केयर फ्री हैं। किसी का एनर्जी मुझे दिखाई भी दे रहा है कि एक व्यक्ति इस कनेक्शन को लेकर सीरियस नहीं है। ठीक है, बिल्कुल मेमोरी बनाना है, रोमांस चाहिए, मिलना भी है, आपसे मिलना बात करना अच्छा लगता है, पसंद है, बट सीरियसनेस नहीं चाहिए, सीरियस रिलेशनशिप कनेक्शन नहीं चाहिए किसी एक पर्सन को। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति काफ़ी एक मैच्योर एनर्जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जस्टिस वाले एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी फियर्ड पर्सन है, ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्टी में देख पा रही हूँ। ठीक है, काफ़ी मैच्योर है, सक्सेसफुल पर्सन एक है, इंडिपेंडेंट है, और दूसरा नहीं है, ऐसा हो सकता है, या दोनों हो बट कनेक्शन में केयरलेस है, केयर फ्री है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक व्यक्ति दूर भाग रहा है। तो किसी ने यहाँ पर कहा है या सीरियसनेस देखना चाहते हैं इस कनेक्शन के प्रति, खुद के प्रति, बट दूसरे वाले पर्सन को वो दिखाए, जिनको चाहिए अपने पार्टनर से, उनको वो दिखाई नहीं दे रहा है। और वो जो पर्सन है केयरलेस, केयर फ्री इस कनेक्शन के प्रति, वो चाहते ही नहीं है सीरियसनेस या सीरियस रिलेशनशिप। ठीक है, तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ये भी एक रीज़न है, वजह है कि उनको ऐसा लगता है जो सीरियस नहीं है उसको, कि उसको चाहिए सीरियस रिलेशनशिप कनेक्शन, या उसको वो चाहिए जो मैं नहीं दे सकता, नहीं दे सकती। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई एक पार्टनर यहाँ पर भाग रहा है। आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, ऐसा लगता है कि ये जो कनेक्शन है या सीरियस रिलेशनशिप है वो कंट्रोल कर रहा है, और आज़ादी चाहिए एक पार्टनर को। ठीक है, और इस कनेक्शन में वो फ्रीडम नहीं है, स्पेस नहीं है, आज़ादी नहीं है, ऐसा सोच है, बिल्कुल है ऐसा। तो देखिए, क्या ये आपका सोच है, आपकी एनर्जी है? आपका नहीं है तो आपके पार्टनर का है। कोई इमेच्योर है यहाँ पर, मासूम है, ऑनेस्ट, इनोसेंट है। ठीक है, बिल्कुल इनोसेंट है। यूनिवर्स बताया मुझे यहाँ पर इनका यूनियन क्यों नहीं हुआ है, अभी तक ये दोनों यूनियन में क्यों नहीं आए हैं। ओके, और कई लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ऑनेस्टी, लॉयल्टी नहीं है यहाँ पर, ऑन एंड ऑफ सा सिचुएशन होता है, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि फिज़िकल रिलेशनशिप में रहे हो आप दोनों, फिज़िकल हुए हो, जो चाहिए होता है वो पाकर निकल लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, फ्लर्टी मिजाज के हैं, एक के साथ टिके नहीं रह सकते, यह सीरियस नहीं है कोई एक व्यक्ति, डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर क्लियरली। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, 7 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी में है, थर्ड पार्टी में है, कोई ऑनेस्ट लॉयल नहीं है, थर्ड पार्टी में है। तो ये है वजह, ये है रीज़न। या तो सामने वाले पर्सन को ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए सीरियस नहीं है, राइट नहीं है, लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वो हमेशा ऐसा हरकतें करते हैं, एक्शन लेते हैं कि हमें हर्ट होता है, झूठे हैं वो, ये जो कनेक्शन है वो झूठा है, इसमें कुछ ऑनेस्टी नहीं है, कुछ इस तरह की एनर्जी दिखाई दी है मुझे। ठीक है, ट्रस्ट इशू है यहाँ पर। अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो किसी एक को ऐसा लगता है कि ग्रो नहीं करेगा कनेक्शन, टूट जाएगा, दिल टूटना ही टूटना है, हार्ट ब्रेक्स होगा इस कनेक्शन में, आगे नहीं बढ़ पाएगा, आप चीट कर दोगे। ठीक है, तो ट्रस्ट इशू है यहाँ पर।
अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो। कुछ लोग के लिए मुझे थर्ड पार्टी क्लियरली दिखाई दे रही है। तो ये है रीज़न अब तक आप दोनों का यूनियन ना हो पाने का। ठीक है, कोई एक व्यक्ति खुद इस कनेक्शन से भाग रहा है, आपको या तो आपके पार्टनर हैं। ठीक है, वो सीरियस नहीं है करेंटली। ये है रीज़न कि वो पूरी तरीके से रेडी नहीं है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, या वो नहीं चाहते। कुछ लोग के लिए इस व्यक्ति को आपका इंतज़ार है, आपका वेट है कि आप कब आओगे, या आपकी तरफ से कुछ देखना है इनको, सीरियसनेस कुछ देखना है, मैच्योरिटी या एक्शंस इनको चाहिए, इनको कम्युनिकेशन चाहिए, आपकी तरफ से चाहिए। अगर आप करते हो तो बिल्कुल बातचीत स्टार्ट हो जाएगी आप दोनों के बीच। अगर इनको चाहिए तो, और अगर इनको नहीं चाहिए, आप करना चाहते हो तो नहीं, आपको हार्ट ब्रेक्स के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, यूनिवर्स बताएं मुझे, क्या ये दोनों कभी कांटेक्ट में आएंगे या इनका यूनियन कभी होगी? बताएं मुझे, इन दोनों का यूनियन कभी होगी? डेविल, थर्ड पार्टी है तो नहीं होगी। फ्रेंडशिप एक्सपेक्ट कर सकते हो, फ्रेंडशिप का उम्मीद कर सकते हो, बट वो भी काफ़ी मुश्किल रहेगी। ठीक है, और अगर थर्ड पार्टी नहीं है यहाँ पर, दोनों ही एक दूसरे के लिए जुनूनी हूँ, मिलकर रहोगे, कोई नहीं रोक सकता। ये जो कनेक्शन है वो आगे बढ़ेगा, मुश्किल होगा, यानी कि मैं मुश्किल देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा स्मूथली चल रही है आप दोनों के बीच चीज़ें, ऐसा भी मैं नहीं देख पा रही हूँ। मुश्किल होगा बट साथ रहोगे। अगर दोनों ही एक दूसरे के लिए पागल हो, जुनूनी हो, एक दूसरे के ही प्यार में हो, कोई थर्ड वर्ड पार्टी नहीं है, बिल्कुल साथ में आओगे, आकर रहोगे। ठीक है, मिलना जुलना, डेट पर जाना, गिफ्ट एक्सचेंज करना। ठीक है, आप दोनों साथ में आओगे और कभी ये जो कनेक्शन है ब्रेक नहीं हो सकता। एक दूसरे के साथ बंधे ही रहोगे, और चांसेस है आप दोनों का बेबी आए। आप दोनों हमेशा में से अकेले साथ में आ जाओ। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मैरिज पॉसिबल है, दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हो तो। और अगर थर्ड पार्टी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो मुश्किल होगी चीज़ें। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आपको पता है, बेहतर पता है ये पर्सन कैसे हैं। ठीक है, या इनको क्या चाहिए आपसे। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी गाइस। अगर आपको कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आपकी लव लाइफ को लेकर, तो आप किसी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, किसी से अपनी मन की बात, दिल की बात कह सकते हो। आपकी लव लाइफ को लेकर आप किसी से कंसल्टेशन ले सकते हो। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना। लव यू ऑल, टेक केयर।